हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने आपको मांग के नियम के अपवाद के बारे में बताया था। यानी आपको ये बताया था कि कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस संबंध में हमने गिफेंस पैराडॉक्स आपके साथ में डिस्कस किया था और ये बताया था कि गिफेन वस्तुओं के संबंध में मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई नहीं होती है, बल्कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। यानी गिफेन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। आज आपको हम मांग के नियम के कुछ अन्य अपवाद बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं और वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं और परिस्थितियों को मांग के नियम का अपवाद मानते हैं। गिफेंस पैराडॉक्स मांग के नियम का बहुत इम्पॉर्टेंट अपवाद था और बहुत ही पॉपुलर अपवाद रहा है। आज आपको हम गिफेन के अलावा मांग के नियम के कुछ अन्य अपवाद बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि सम्मान सूचक वस्तुएं, प्रेस्टिजियस गुड्स। कुछ वस्तुएं समाज में ऐसी होती हैं जिनकी स्वयं अपने में कोई उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन उनको रखने वाला व्यक्ति समाज का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में? जानते सब हैं, हम बता दे रहे हैं वो वस्तु कौन सी है। वो वस्तु है हीरा, डायमंड। जी हाँ, जो व्यक्ति डायमंड अपने पास रखता है वो समाज का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। यानी कि हीरे जैसी वस्तु में सम्मान सूचकता का गुण होता है जिसकी वजह से उसकी मांग की जाती है। किंतु जब हीरा सस्ता हो जाता है, हीरे के प्राइस कम हो जाते हैं, तो उसकी जो सम्मान सूचकता का गुण है वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मांग में कमी होती है। कहने का मतलब है कि हीरे जैसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपवाद है ऊंचे मूल्य स्तर की वस्तुएं। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कार, जो कि ऊंचे स्तर की होती हैं, इनका कीमत स्तर बहुत ऊंचा होता है। ज़्यादातर ये विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो जब ऐसी वस्तुओं को हम खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट मार्केट में जाके एक ही शॉप से उसको नहीं खरीद लेते हैं, बल्कि 2-4 दुकानों पर उसका सर्वे करते हैं, उसका मॉडल पता करते हैं, उसका कीमत पता करते हैं, तब कहीं जाके उसे खरीदते हैं। सपोज़ हमें फ्रिज खरीदना है तो हमने 2-3 दुकानों पे जाके देखा। एक दुकान पे प्राइस 500 रुपये कम था और बाकी दोनों पे 500 ही मतलब कि 500 रुपये ज़्यादा था। तो जिस दुकान पे प्राइस कम था उस दुकान से हमने ख़रीदने का मन नहीं बनाया, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई कि इस व्यक्ति ने दाम क्यों कम रखे हैं। ज़रूर इसकी वस्तु ख़राब होगी, ज़रूर इसकी वस्तु में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से वो इसको कम कीमत पे बेच रहा है। कहने का मतलब है कि ऐसी वस्तुओं की कीमत नीची होने पर उनकी मांग बढ़ती नहीं है, बल्कि उनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है फैशन की वस्तुएं। जी हाँ, फैशन का नाम आते ही हम सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। फैशनेबल वस्तुओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई जब कोई वस्तु नए फैशन में आती है तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी फैशन कम होता जाता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी कम होता जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मांग नहीं बढ़ती है। यानी फैशन की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा भावी मूल्य वृद्धि की आशंका, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इन फ्यूचर। अगर ये पता लग जाए कि वस्तु का दाम जो है इस समय है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा भविष्य में, तो इस समय ऊंची कीमत होने पर भी उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद के हम रख लेंगे। इसका बहुत जीता ज़्यादा उदाहरण है कि लॉकडाउन की घोषणा होते हुए भी ये लोगों ने ऊंची कीमत पर भी अधिक मात्रा स्टोर करके अपने पास रख ली थी। यानी ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तेजी की अवस्था और मंदी की अवस्था। तेजी की अवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं सामान्य से ऊपर होती हैं, उत्पादन अधिक होता है, रोजगार अधिक होता है, मांग अधिक होती है, आय अधिक होती है, पूर्ति अधिक होती है और कीमत स्तर भी ऊंचा होता है।
दूसरी ओर मंदी की अवस्था में क्या होता है, सभी आर्थिक क्रिया निम्न स्तर पर होती हैं, कीमत नीची होती है, मांग भी नीची होती है, सारी आर्थिक क्रियाएं निम्न स्तर की होती हैं। नेक्स्ट है सीमित प्रयोग वाली वस्तुएं। कुछ वस्तु, जी हाँ, आप किचन में आइए तो पता लगेगा आपकी ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग आप बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करती हैं, जैसे नमक, मिर्च, मसाले। ऐसी वस्तुओं की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि कीमत कम होने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हम उसको ज़्यादा मात्रा में खरीदें और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। अगर हम नमक या मिर्च जैसी वस्तु को अपनी सब्जी और दाल में ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लेंगे, क्योंकि वो सस्ती है इसलिए केवल, तो वस्तु वो ख़राब हो जाएगी, हमारी दाल और सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ऐसी वस्तुओं की नीचे कीमत होने पर भी हम इसकी अधिक मात्रा नहीं खरीदते हैं, बल्कि जितनी मात्रा लेते हैं उतनी हमेशा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाशवान वस्तु।